हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम लोग बेसिक रैंकिंग्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे। बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें रैंकिंग में यही समझना है कि कोई भी क्लास या कुछ भी ऐसा देगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर बोलेगा, उसमें फिर रैंकिंग का मतलब ये है कि रैंक दिया रहेगा किसी एक व्यक्ति का, उसमें से रैंक दिया रहेगा टॉप से या बॉटम से। उसी में पूछ लेगा कि टॉप से क्या रैंक होगी, क्या बॉटम से रैंक होगी, इन दोनों में से कोई पूछ लेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी, अगर कुछ टोटल दिया हुआ, चाहे वो मेंबर्स हो किसी कंपनी के, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जो भी हो, उनका अगर टोटल दिया है और किसी एक मेंबर का शुरुआत से आखिरी से वो दिया है रैंक, तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। रैंकिंग का यही मतलब होता है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये फार्मूला है उसके लिए कि टोटल मेंबर अगर निकालना हो तो टोटल मेंबर इज इक्वल टू फ्रंट से उसका पोजीशन किसी एक आदमी का, और बैक से, ठीक है, -1। इसी फार्मूला से हम लोग रैंकिंग के सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें, बहुत बेसिक सा उसमें बताया गया है ये फार्मूला के साथ, वो जाके देख के तब आइएगा, क्वेश्चन को करिएगा तो इजीली आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52, यानी कि 52 लोगों की क्लास में जो 15 स्टूडेंट है वो फेल हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप, यानी कि रमेश का जो पोजीशन है वो 22 है टॉप से। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। टोटल इज इक्वल टू फ्रंट से, टॉप से, फ्रंट से लिखिए या टॉप से लिखिए, टॉप प्लस बॉटम से पोजीशन, बॉटम -1। यही क्या है फार्मूला, इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 52 लोगों की क्लास में कितना, टोटल 52 है, जिसमें से 15 लोग फेल हो गए हैं। कितना फेल हुए हैं तो कितना लोग पास होंगे, फिर वही बोल रहा है कि आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, यानी कि फेल्ड स्टूडेंट को हटा के जितने लोग बचे उनकी मेरिट लिस्ट बनी है। उस मेरिट लिस्ट में जो रमेश है वो 22nd पोजीशन पे है टॉप से, तो वो बॉटम से किस पोजीशन पे होगा वही पूछ रहा है। तो 52 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे बचा 7, और फिर 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि 37 स्टूडेंट ऐसे हैं 52 स्टूडेंट्स में जो पास हैं। ठीक है, अब इसमें से टोटल, फिर से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, जो टोटल पास में से ही रमेश का पोजीशन दिया है, तो टोटल पास स्टूडेंट 37, रमेश का जो टॉप से पोजीशन दिया है वो 22 दिया है। कितना दिया है, 22 दिया है, प्लस बॉटम से हमारा पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, -1 हम लोग करेंगे तो 22 में 1 यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 21 आएगा, प्लस बॉटम इज इक्वल टू, बॉटम इधर इज इक्वल टू हमारा 37 रहेगा ही। ठीक है, आई होप इतना आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत सिंपल से फार्मूला बेस पे हम लोग करते जा रहे हैं। और फिर 37 में अगर 21 सब्सट्रैक्ट करेंगे तब बॉटम से रमेश की जो पोजीशन है वही आएगी, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कितना आएगा इसमें, 7 में से 6 1, यानी कि 16 पोजीशन पे वो बॉटम से रमेश का पोजीशन है। कितने लोगों में, 37 लोगों में, 37 लोगों में 37 जो पास स्टूडेंट है उसमें जो बॉटम से रमेश का पोजीशन है वो 16th है। क्या है, 16th है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 16 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला क्या था एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोला था कि 15 स्टूडेंट जो है वो फेल है किसी क्लास में जिसमें 52 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब जो बचे हुए 5 स्टूडेंट है उस 52 स्टूडेंट्स में, उसमें से मेरी लिस्ट बनाई गई तो रमेश का जो पोजीशन टॉप से था वो 22 था। तो उसी रमेश का, उसी जितने भी स्टूडेंट पास थे उसी में से बॉटम से क्या पोजीशन होगा वही पूछ रहा था। तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं रैंकिंग में कि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी टोटल है, इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, उसी फार्मूला से हम लोग रमेश का पोजीशन बॉटम से निकाले जो 16 आया है। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपसे भी ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय रैंक 20, 45 लोग टोटल हैं, 45 स्टूडेंट है किसी क्लास में, 45 स्टूडेंट है किसी क्लास में, उसका जो रैंक आ रहा है, रैंक जो है वो 20 है।
रैंक जो है 20 है। अब ये बॉटम से रैंक है कि टॉप से रैंक है, ये अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है। तो व्हेन टू बॉयज आर ज्वाइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय वन, यानी कि 45 लोग स्टूडेंट थे तब इसका जो रैंक था वो 20वां था किसी लड़के का। लेकिन जब दो एक्स्ट्रा बॉयज और ज्वाइन करते हैं उस क्लास में तो उसका जो रैंक है, एक रैंक वो ड्रॉप होता है, यानी कि गिर जाता है। यानी कि जो इसका रैंक ड्रॉप्ड होगा 21 हो जाएगा। वन ड्रॉप थे यानी कि 21, 21 से 20 से पीछे 21 होता है। जितना हम लोग आगे की तरफ आते हैं 1 2 3 ये रैंक ज़्यादा वाला होता है, तो एक ड्रॉप यानी कि एक कम हुआ है। तो 20 से 21 हो गया है उस लड़के का जो रैंक है। कितने लोग जुड़े उस क्लास में? 2 लोग जुड़े। कितने लोग जुड़े? 2 लोग जुड़े, तो टोटल स्टूडेंट उस क्लास में हो गए 47। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 47 टोटल स्टूडेंट पे किसी लड़के का जो वो रैंक है वो 21 है। अब ये रैंक किधर से है? वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज न्यू रैंक फ्रॉम द इंड, यानी कि इंड से यानी कि पीछे से बॉटम से उसका क्या रैंक होगा, नया रैंक, जब दो लड़के और ज्वाइन किए उस क्लास में और उसका एक रैंक घटा है, मतलब नीचे गिरा है। ठीक है। तो इंड से बोले या बॉटम से बोले, दोनों का मतलब यही है। तो फार्मूला हम लोग फिर यूज करेंगे, टोटल में स्टूडेंट इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, यहाँ लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रंट प्लस एंड। ठीक है। -1, सॉरी ये माइनस है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आपको इतना तो क्लियर होगा। अब टॉप से ये पोजीशन दिया है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है वो एंड से पूछा है, पीछे से पूछा है, बॉटम से पूछा है। तो टॉप का पोजीशन कितना है? 21 प्लस बॉटम -1। टोटल स्टूडेंट दो लोग के जोड़ने से 47 हो गए हैं। और ये 21 में 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, प्लस बॉटम इज इक्वल टू बॉटम, और ये हमारा क्या है 47 है। ठीक है। अब 47 में 20 जब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 47 में 20 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यही इसका बॉटम से पोजीशन आ जाएगा 47 लोगों में। तो बॉटम से इसका पोजीशन क्या आएगा? 27 आएगा। 27th पोजीशन इसका एंड से आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 27। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 27। ठीक है। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। बहुत बेसिक से सवाल थे लेकिन ये सब पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा तो चाहे जिस तरीके के सवाल रैंकिंग्स में आने वाले हैं वो हम लोग टैकल कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे और मोटिवेशन मिल सके। और सब्सक्राइबर आप लोग बिल्कुल बढ़ा नहीं रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इतना मेहनत आपको रेगुलर वीडियो कुछ ना कुछ चीज़ों से प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तो कुछ तो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सब्सक्राइबर और बढ़े इस चैनल पे। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा जितना भी पढ़ाया जा रहा होगा। देखिए चैनल आप ही लोग के लिए बिल्कुल क्रिएट हुआ है, सब लोग मिल के तैयारी करेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आगे आने वाले वीडियोज़ में और क्वेश्चन कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिंग से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।